फर्स्ट राइट डाउन दिस प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग टॉपिक इंसाइड करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक, ठीक है, टू गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Write a program in Visual Basic to take input in the text box, okay, from the user. Input text input in the text box from the user, and when user click on, click event लगाएंगे, click on print button, then when the input text या inputted text will display become the text of another control, ठीक है ना। सिंपल फॉर्म आपको डिजाइन करना है, तो अनदर कंट्रोल का मतलब अनदर टेक्स्ट बॉक्स अंदर वो विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो वी जस्ट यूज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज हियर। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक फॉर्म बनाना है। इसमें सिंपल एक आपको लेबल लेना है। उस लेबल में लिखना है इंटर नेम। आगे हम लोग मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स भी यूज करेंगे। इंटर नेम, इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में कोई यूजर एंट्री होगा, ठीक है। देन यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में जब हम यहाँ प्रिंट, एक कमांड बटन है, प्रिंट कमांड पर जब प्रिंट पर टाइप करें तो ये इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपका जो है, या इसको आप बोले तो ये आपका एक लेबल होगा, लेबल 1। इसको भी आप चाहें तो लेबल में ही ले सकते हैं, लेबल 2, सिंपल लेबल लेना है। ये आपका हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कमांड बटन 1, कमांड बटन 1, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका होगा क्लियर बटन, और एक होगा आपका कैंसिल बटन। तो 3 कमांड बटन हो गया, कमांड 2, कमांड 3, बटन 3, ठीक है। तो ये प्रिंट पर जब क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा इस लेवल में दिखना चाहिए, आपको प्रिंट होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? इनपुटेड हेलो टेक्स्ट, सर। सर लेवल 1 लेंगे एंटर नेम के लिए, फिर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, फिर लेवल 2 किसके लिए लेंगे? लेवल 2 आपका जो है रन टाइम व्यू होगा, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट लेवल के लिए 2 सर। रहेगा तभी तो व्यू होगा। यस सर, यस, रिजल्ट के लिए ना। हाँ, रिजल्ट के लिए लेवल ओके 2 सर। रखेंगे। रिजल्ट में क्या करना है कि जो भी यहाँ टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो भी यहाँ एंट्री होगा, वही एंट्री यस यहाँ सर। पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपको केवल इस टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर देना होगा लेवल में।
लेकिन लेवल के यस कौन सा यस। प्रॉपर्टीज में करेंगे वो चीज आपको करना है, और किस लेवल के, तो लेवल 2 के में करना है। आई थिंक हो गया होगा, जो लैपटॉप से होंगे या डेस्कटॉप से होंगे वो बना लिए होंगे। तो एक लेवल, दो लेवल, एक लेवल को फ्री रखना है आपको, एक लेवल में एंट्री कर देना है। एक लेवल में क्या एंट्री करना है वो अभी हम लोग देखेंगे। इस लेवल बॉक्स को स्पेस केवल फ्री करके, इस लेवल में कुछ लिखना नहीं है अभी। इस लेवल को, इस लेवल के कैप्शन में ब्लैंक छोड़ देना है। इसके लेवल का नाम बना देना है, नाम ले लेना है LVL मैसेज, LVL मैसेज। तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर लेवल नेम ओपन है, तो लेवल LVL इंटर इसका नाम दे दिए, और इसके कैप्शन में जाकर लिखे इंटर एनी। सर कमांड बटन कौन कौन बोले थे? प्रिंट, ओके और क्लियर। कमांड बटन प्रिंट, ओके, कैंसिल में प्रिंट, क्लियर और कैंसिल। बन गया होगा ना सर? फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दीजिए। टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में इसके वैल्यू को हटाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं? एनीवन? टेक्स्ट बॉक्स को खाली करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी को ब्लैंक करते हैं? सर कैप्शन को। हैं? टेक्स्ट को सर। सर ये सब ऊपर वाले टेक्स्ट कैप्शन में ही जाते हैं ना, हम इसीलिए देख रहे थे कि आप डायरेक्ट तो उसको सर वहाँ क्लियर कर सकते हैं सर, टेक्स्ट में जाके प्रॉपर्टीज में जाकर के वहाँ टेक्स्ट में क्लिक करिएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग जो है कैप्शन इसको भी बोलेंगे, इसलिए हम चेक किए थे। बोल के टेक्स्ट, ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, लेवल यूज कर लिए, लेवल 1 में इंटर एनी टेक्स्ट कर दिए, लेवल 2 में आपको डिस्प्ले कराना है वही टेक्स्ट को, और इसके बाद 3 कमांड बटन ले रहे हैं। तो एक कमांड बटन, दूसरा, तीसरा। अब पहला कमांड बटन का जो है कैप्शन में आपको लेना है प्रिंट, दूसरे में इसका कैप्शन में प्रिंट ले लिए। इसका कमांड का नाम हो गया आपका CMD
प्रिंट। अभी प्रिंट डायलॉग बॉक्स यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आपका यहाँ पर ही फॉर्म में ही प्रिंट हो रहा है। दूसरा जो है इसका हुआ CMD क्लियर, और इसका बट कहाँ पर कर दिए क्लियर, यहाँ सिंपल कैप्शन लिख दिए क्लियर। लास्ट वाले में CMD एग्जिट, यहाँ पर लिखे एग्जिट या कैंसिल कर दी, कैंसिल कैंसिल ही लिखे, कैंसिल लिखे हैं तो कैंसिल। अब यहाँ तक तो सबका हो गया होगा। इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स में तो आप एंट्री लेंगे। क्लियर के लिए आपको पता है कि क्लियर के लिए जो कोडिंग होगा उसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स text1 डॉट txt इक्वल टू ब्लैंक हो जाएगा, और साथ में लेबल तो आपको जब आप कॉल कीजिएगा तो प्रिंट होगा, तो लेबल का फोकस करने का जरूरत है नहीं। देन क्लियर के बाद कैंसिल में अनलोड हो जाएगा, अनलोड मी या एंड दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, अनलोड मी या एंड। नेक्स्ट आपका जो है प्रिंट, प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, text1 डॉट txt में जो है उसको लेवल 2 में करना है, तो LBL लेवल 2 को क्या रखे थे, LBL मैसेज, मैसेज डॉट कैप्शन इक्वल टू text1 डॉट txt। तो कैप्शन में अब यहाँ text1 में जब एंट्री होगा तब ये कैप्शन बनेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में सपोज हम एंटर किए ये हमारा टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें एंट्री कर रहा है, न्यूमेरिक नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो स्ट्रिंग टाइप की सब इसको रियलाइज करेगा। तो व्हेन वी जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट द पर्टिकुलर सेक्शन वेयर यू वांट टू प्रिंट द पर्टिकुलर contents is visualized onto the screen। ये चीज करना था। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो है जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले कराए। अब इसमें हमको इसका फॉन्ट इसको बोल्ड करना है, ये सारा चीज करना है, तो कैसे करेंगे, क्लियर करेंगे तो ये क्लियर हो गया। फिर से आपको कुछ चेंज करना है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखना है कि यहाँ हम टाइप कर रहे हैं विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। पहले से आपका लेबल में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या प्रिंट कर क्लिक करने के बाद ये ओवरराइट करेगा या एरर आएगा, यहाँ एनीवन, एरर आएगा सर, एरर आएगा, ओवरराइट करेगा सर, हट जाएगा वो प्रीवियस वाला, तो ये ओवरराइट कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जो यहाँ ले रहे हैं, क्यों ओवरराइट करेगा, आप जो यहाँ ले रहे हैं ना इसको ही असाइन कर रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ रहेगा उसी को प्रिंट करेगा। अब अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं सर, विजुअल हाँ कुछ भी नहीं।
ठीक, वही चीज का है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसी को आपने इनिशियलाइज किया है लेवल 2 के कैप्शन में। तो लेवल 2 के कैप्शन में वही चीज दिखेगा जो इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखेंगे। अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही आपको उस मैसेज में मतलब लेवल के अंदर भी यही चीज दिखेगा। और इसको कंप्लीट अगर ब्लैंक कर देंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा उस ब्लैंक से, तो अब आपका कुछ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स कि आप जो कुछ भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे उसका रिफ्लेक्शन उस लेवल के अंदर होगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, लेवल 2 के कैप्शन में चेंजिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर। हो जाएगा ना सबसे? यस सर, यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी प्रोग्राम में जो यहाँ टेक्स्ट एंट्री हो रहा है उस टेक्स्ट को यहाँ पर कुछ क्लिपबोर्ड कमांड, क्लिपबोर्ड बोल रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक्स और जो फॉन्ट का जो सेटिंग है उसको सेट करना है। यानी कि जब रन हो तो यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री हो रहा है वो यहाँ पर आप पहले करके दिखाइए, तो वो बोल्ड होना चाहिए। जैसे ये बोल्ड किए हुए हैं तो आप उसका प्रॉपर्टी सेट करिए जिसमें जैसे ही प्रिंट क्लिक करें तो वो यहाँ का टेक्स्ट, इंटर टेक्स्ट बोल्ड लेटर में प्रिंट होना चाहिए। कैसे होगा सर? एंट्री करेंगे तो बोल्ड करने के लिए सर वही टेक्स्ट फॉर्म पर जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जा करके अब वहाँ प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जा करके वहां से सेट कर सकते हैं। चलिए करिए, करके सर दिखाइए। फॉन्ट में जाइए। इसको बोल्ड कर दीजिएगा क्या, इसके प्रॉपर्टीज को? सर जिसको सर बोल्ड करना चाहते हैं, जिसमें जैसे कि एंटर होगा ना वैल्यू। हाँ, तो हमको लेवल 2 में नहीं, प्रिंट में ही, प्रिंट क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर जो भी रिजल्ट है वो होना चाहिए। सर लेवल 2 से कर सकते हैं ना? लेवल टू पर क्लिक किए ना आप, वहां पर। नहीं, हम डिजाइन टाइम में नहीं करना है। अगर डिजाइन टाइम में तो हम जाएंगे वहां पर डायरेक्ट फॉन्ट चेंज कर देंगे, उसको समझ रहे हैं। वो तो आप जब चेंज कर देंगे, यहाँ से यही ना कह रहे हैं कि आप यहाँ से चेंज कर देंगे फॉन्ट। सर कोडिंग के थ्रू बोल रहे हैं? हाँ, तो कोडिंग में ये फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे? बोल्ड आप कर दिए सपोज, और यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, 23 कर देते हैं। तो अब ये तो हो गया। अब रन जब कराएंगे तो यहाँ पर सपोज हम लिख रहे हैं वेलकम, तो जब प्रिंट करा रहे हैं तो ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर इसको आपको, इसी चीज को अगर कोड के थ्रू, मतलब कि अगर हमको इंडेंटेशन सेट करना है, यानी कि सेटिंग करना है अपने कंटेंट्स को, रेगुलर कर देते हैं आपको, तो उस केस में इसको रन टाइम में क्या चेंजिंग करेंगे? आप यहाँ पर वेलकम लिखेंगे तो रेगुलर फॉन्ट में ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को बाय कोड प्रिंट में क्या लिखना पड़ेगा कि वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा हमारा। स्टाइल कैसे चेंज करेंगे? एनीवन? सब फॉन्ट नेम देंगे सब। फॉन्ट साइज देगा ना। तो कहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज? सर लेबल मैसेज डॉट कैप्शन, सर मतलब करना क्या है सर? मतलब जहाँ पे हम राइट कर रहे हैं वहाँ पे मेरा चेंज होना चाहिए। नहीं नहीं, लेबल में जब आपका पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो वहां पर लेवल में हाँ बोल्ड आना चाहिए, यही ना? वो टेक्स्ट जब लेवल में प्रिंट हो तो रन टाइम, डिजाइन टाइम में फॉन्ट चेंज कर दिए ना। यस सर। रन टाइम में कैसे चेंज करेंगे वो चीज हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। रन टाइम में कैसे चेंज करिएगा? सर रन करके बोला, थोड़ा विंडो दिखाए ना वो मतलब यस, सर रन करके दिखाए ना, थोड़ा सा रन कीजिए ना वहाँ पे, मतलब करना क्या है समझ नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे
ये अभी रेगुलर फॉन्ट में प्रिंट हो रहा है। ये जब हम यहाँ पर जो एंट्री कुछ भी हम करें, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री हो रहा है उसके फॉन्ट को यहाँ पर बोल्ड करके प्रिंट कर देना है। लेकिन हमको लेबल का जो प्रॉपर्टीज है फॉन्ट, उसको रन टाइम में सेट करना है। सर तो बाय कोड कर देंगे सर इसको, लेबल डॉट मैसेज। वही तो पूछ रहे हैं क्या लिखिएगा यहाँ। लेबल मैसेज डॉट फॉन्ट सर, फॉन्ट में इक्वल टू बोल्ड लिख देंगे सर। लेबल LBL मैसेज डॉट फॉन्ट सर। फॉन्ट, यस सर। हाँ सर आपका फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट बोल्ड कर। बोल्ड। यस सर। उसके बाद इक्वल टू text1 डॉट txt सर। इक्वल टू text1 नो text1 ट्रू। ओके। text1 डॉट text2 में तो जो आपका है वो तो आएगा ही। आपको चेंज बताया ना, डिजाइन टाइम में फॉन्ट वहां से चेंज कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, तो रन टाइम में इसको यहां से करेंगे। तो बोल्ड या कुछ भी लिखेंगे अगर, तो उसके फीचर्स को ऑन करना होता है, ठीक है ना। ऐसे बाय डिफॉल्ट हमारा वो डिजेबल रहता है, फॉल्स रहता है। तो नाउ इट इज ओके। ये Yes, sir. इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर आपको कस्टमाइज अगर करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, तो वहां पर आपको फॉन्ट बोल्ड ये सब चीज रन टाइम में डालना होगा, ठीक है ना। तो डिजाइन टाइम में आप सारा चीज को एक एक को करने में दिक्कत होगा। तो अगर आपके पास अलग अलग लेवल है, अभी सिंगल लेवल हम लोग हैंडल कर रहे हैं ना, अगर सेवरल लेवल है तो मॉड्यूल में क्या करेंगे, एक ही कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, केवल लेवल को चेंज कर देंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट होगा, यानी कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो होगा, उसमें ये चीज बार बार डिजाइन टाइम में जाके एक एक बटन को, एक एक आपका ऑब्जेक्ट को चेंज करने में इट विल टेक सम टाइम। So we just use this particular format during code writing. We modify the contents. तो आप फॉन्ट बोल्ड कर दिए, और फॉन्ट का साइज अगर हमको बढ़ाना घटाना होगा तब उसके लिए, इसी के लिए सारा सेटिंग्स किया हुआ है ना। फॉन्ट का साइज अगर हमको बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे सर? फॉन्ट साइज वहां लिखेंगे, फॉन्ट साइज। साइज, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू साइज दे देंगे सर। इक्वल टू साइज सर अकॉर्डिंग टू साइज यू वांट। सपोज अगर हमको यहाँ पर 25 कर देना है, 25, समझ रहे हैं ना। तो अब Yes, ये sir. जब रन करेंगे वेलकम, साइज सर 25 आएगा। हाँ, तो इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हैं ना। ये चीज हम इसलिए का बता रहे हैं कि आप इंडिविजुअली अगर करना चाहेंगे सारे सेटिंग्स को, तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए करना है उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब यहाँ पर ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होगा जिसमें बाय वैल्यू आप यूज करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें बुलियन टाइप होगा, यानी ट्रू फॉल्स आपको सेट करना होगा। जैसे विजिबिलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, लेबल LBL मैसेज डॉट विजिबल, ठीक है ना। तो विजिबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो विजिबल इक्वल टू, अभी फॉल्स है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, ये दिख रहा है ना, लेवल आपका अभी भी दिख रहा है। यस सर। फॉल्स करने से सर नहीं दिखेगा। और जब फॉल्स कर देंगे इस चीज को यहाँ जो कोड में, तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉल्स है, तो आपका जो लेवल मैसेज इनविजिबल हो जाएगा। आपका जो आपका जो इंटरफेस है वहां पर ये नहीं दिखेगा। अभी देखिए इसको, ये यहाँ जो आपको ये चीज दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है
क्यों? क्योंकि आप लेवल के विजिबिलिटी को तो फॉल्स किए हैं, ठीक है, और विजिबिलिटी को फॉल्स करने के साथ साथ LBL मैसेज में अगर हम इनेबल्ड बटन यूज करें कुछ गड़बड़ है क्या? इनेबल्ड इज इक्वल टू, अगर ट्रू कर दें तो इससे क्या होगा? इनेबल्ड अगर ट्रू करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? एनीवन? सर जैसे कि वहाँ एंटर एनी टेक्स्ट करेंगे ना, हाँ, तो वहाँ सर, तो वहाँ दिखेगा, और इनेबल कर देंगे तो नहीं दिखेगा। दिख नहीं रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? सर लेवल ही वहाँ से इनेबल हो गया है, तो कैसे आएगा? इसलिए कि विजिबल लेवल फॉल्स मैसेज। किया हुआ है, LBL मैसेज विजिबल फॉल्स किया हुआ है, इसलिए वहां दिख नहीं रहा आपको। तो ये विजिबिलिटी आपको ट्रू करना पड़ेगा, और इनेबल का बता रहे हैं क्या काम होगा। तो अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो प्रिंट क्लिक करने पर यह दिखेगा, ठीक है। और इनेबल का क्या यहाँ फंक्शनिंग है? इनेबल्ड अगर ट्रू कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका लेबल जो है वो इनेबल्ड है, मतलब कि वर्क कर रहा है। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तब क्या होगा? सर जो टेक्स्ट एंटर करेंगे ना, वहाँ शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो ये डिसेबल्ड मोड में है, दिखेगा तो जरूर, यस मतलब सर। रीड ओनली मोड में है। आपका इसका कलर में देख रहे हैं ना, तो वैसे भी तो रीड ओनली मोड में ही था ना इनेबल्ड सर, का। वैसे भी तो रीड। अब फर्दर इनेबल्ड का मतलब, इनेबल्ड अगर फॉल्स हो गया तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा सर? सी, अब अगर इनेबल्ड फॉल्स है तो आप अगर क्लियर में कमांड क्लियर यहाँ पर खाली कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स को, और खाली करने के बाद अगर हम कोई दूसरा यहाँ कमांड यूज करें, इसको अगर हम एक और लेबल यहाँ ले लें, सपोज करो यहाँ एक और लेबल लेते हैं, इस लेबल में लेबल 1 कैसे होगा? ठीक है, इसको लेवल 1 ही रहने देते हैं। अगर हम लेवल 1 में लेवल 1 डॉट कैप्शन में इक्वल टू, अगर
हाँ, तो लेवल 1 के कैप्शन में अगर हमको जो वैल्यू आप लेवल मैसेज में जो प्रिंट करा रहे हैं, लेवल मैसेज में जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं उसको अगर हम यहाँ लेवल 1 नहीं है पहले से, लेवल इंटर, लेवल 1 के कैप्शन में अगर हमको उसको डिस्प्ले कराना होगा तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, LBL मैसेज LBL मैसेज डॉट कैप्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम रन कराएंगे तो लेवल 1 आ रहा है, कुछ रिप्लेस होता है। यहाँ पर सपोज हम टाइप किए वेलकम, प्रिंट करने के बाद यहाँ देखिए ये वेलकम का डेटा यहाँ पर वेलकम प्रिंट हुआ, यानी कि वहाँ से असाइन हुआ। उसके बाद अब इनेबल्ड हमारा फॉल्स है, तो ये आपका जो है जब आपका स्क्रीन पर रन करेगा या स्क्रीन पर जब विजुलाइज होगा तो ये डिसेबल्ड मोड में होगा। इनेबल्ड मोड में ये जैसे इंटर एनी टेक्स्ट आपका इनेबल्ड मोड में, डिसेबल्ड मोड में थोड़ा सा ये जैसे ही आप इसको फॉल्स ट्रू करेंगे देन अब यहाँ पर जो भी है ये इनेबल्ड मोड में आपका डिस्प्ले होगा। तो इनेबल्ड मोड में दिस वन इज द इनेबल्ड मोड, ये भी आपका वेलकम यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हुआ, यानी कि कर्सर आपका मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, नाउ तो आई थिंक दैट इनेबल और विजुअल इज क्लियर टू यू। इनेबल और विजुअल करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर? उसका इनेबल रहता, फॉल्स रहता तो सर वो डिप कलर कम हो जाता उसका, और ट्रू रहता तो डिप दिखता है। हाँ, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं ना मेनू एडिटर, मेनू एडिटर दिख रहा है जो लिखा हुआ है। यस सर। ये अभी Yes, sir. आपका डिजेबल्ड है, इनेबल्ड है या डिजेबल्ड है? डिजेबल्ड है। और ये यहाँ पर ऐड फॉर्म आपका जो टूल बार है ये इनेबल्ड है। Enabled, yes. ऐड स्टैंडर्ड EXE पोर्ट इनेबल्ड है, ओपन प्रोजेक्ट इनेबल्ड है, सेव प्रोजेक्ट इनेबल्ड है। ये देखिए कट डिजेबल्ड है, कॉपी डिजेबल्ड है ना? यस सर, काम ही नहीं करेगा वो सर। हाँ, तो व्यू एक मिनट, देखिए नोटपैड भी आपका SDF का पर्टिकुलर फॉर्म है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि विजुअल बेसिक में हम लोग लॉग इन फॉर्म बनाते हैं तो उसमें सर डेटाबेस फिर कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि वो डेटा जहाँ डेटाबेस को ऐड कैसे करेंगे विजुअल बेसिक में? जैसे कि लॉग इन फॉर्म बनाते हैं, वहाँ नेम एंटर करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है? तो वो स्टोर जहाँ पर कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है ना उसको। हाँ हाँ,
तो उसके लिए आप इसका इंटरनल आपका डेटाबेस मैनेजर यूज कर सकते हैं। अभी बाद में हम लोग जब एडीओ डीएओ और आरडीओ कंट्रोल्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर जैसे यस अभी आप विजुअल डेटा मैनेजर में आप ओपन डेटाबेस करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सपोज लाइक स्टूडेंट नाम का कोई डेटाबेस अगर लेते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो यू कैन क्रिएट डेटाबेस हियर। तो उसके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेट, है ना, फाइल न्यू फाइल करेंगे। तो न्यू फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यहाँ वर्जन 2 और 7 ये इसका इंटरनल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट डेटाबेस एक क्रिएट कर लिए। स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जैसे आप लॉगिन फॉर्म बोल रहे हैं ना, तो उसी तरह से लॉगिन टेबल के लिए एक लॉगिन डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। उसके अंदर आपको जैसे ही ये प्लस को क्लिक करेंगे तो ये फाइल आएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके आपको एडिट करना है। यहाँ पर ही आपका है सारा। तो यहाँ पर जाकर न्यू टेबल में जाकर क्लिक करेंगे। न्यू टेबल में जाकर क्लिक करके और यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर मान लेते हैं कि लॉगिन आपको टेबल बनाना है, लॉगिन टेबल। तो लॉगिन डिटेल्स के लिए लॉगिन एक टेबल बना लीजिए। फील्ड क्या क्या रखना है, तो फील्ड का नाम सेट कर लीजिए। टेबल नेम लॉगिन हो गया। फील्ड का नाम आप जैसे यूजर नेम रखना चाहेंगे। यस सर। तो यूजर नेम, ठीक है, एक मिनट, ऐड फील्ड, यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में ही रहेगा यूजर नेम। वैलिडेशन टेक्स्ट आप अगर कहेंगे तो यहाँ वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। अदरवाइज फिक्स्ड फील्ड करना है वेरिएबल, तो साइज 50 है, उसके हिसाब से आप बाद में चेंज कर सकते हैं वेरिएबल फील्ड। ओके कर दिया तो एक फील्ड आपका यूजर नेम बन गया। दूसरा फील्ड आप बनाना चाहते हैं पासवर्ड ना। यस सर। पासवर्ड, फिर यहाँ पासवर्ड करेक्टर यूज कर लेंगे। पासवर्ड के लिए भी आपका वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। वैलिडेशन रूल ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये करके दो बना दिए आप फील्ड, एक यूजर नेम एक पासवर्ड। तो यूजर नेम के लिए ये आपका हो गया पैरामीटर, पासवर्ड के लिए हो गया। सर वहाँ अगर ईमेल आईडी रहा तो, है ईमेल आईडी रहा तो फिर ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। फिर तो सर टाइप में वहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कैरेक्टर करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे? ईमेल आईडी को आप हैर कैर में रख सकते हैं। यहाँ पर है आपका पर्टिकुलर फील्ड, टेक्स्ट में वो सब आ जाएगा आपका। टेक्स्ट में कैरेक्टर आ जाता है, @ ये सब जो भी लेते हैं ना वो सब आ जाएगा टेक्स्ट में। ईमेल, तो अब यहाँ से कंप्लीट होने के बाद देन यू राइट बिल्ड टेबल, ठीक है ना। अब ये आपके पास लॉगिन आ गया। लॉगिन के अंदर फील्ड्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी सब आ गया ना। यस सर, यस सर। तो अब यहाँ पर एडिट करेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर रिप्लेस जो भी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो प्री डिफाइंड डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा आपका फिल्टर होकर भी आएगा। तो सपोज अगर कुछ डेटा आप स्टोर करके उसको अभी जैसे आप यूज करना चाहेंगे डेटा कंट्रोल से, तो डेटा कंट्रोल में कुछ डेटा आप यहाँ डाल सकते हैं जैसे ASW यूजर नेम, ठीक है ना। ऐड कर दीजिए ASW, पासवर्ड डाल दीजिए, इसको भी ASW डालिए, देन
ईमेल आईडी, अब यहाँ पर एक ईमेल आईडी अब चुनना पड़ेगा फिर। चेक अभी तो वैलिडेशन कुछ डाले नहीं है। AAEH@ अपडेट कर दीजिए। ठीक है, एक रिकॉर्ड आपका आ गया, रिकॉर्ड आपको दिखेगा, 1 बाय 1 आ गया ना। फिर आप इसको और यस ऐड करिए, एडिट भी कर सकते हैं। फिर उसी तरह से ADW, देन पासवर्ड भी ADW को डाल दीजिए, AS@ अपडेट। वो रिकॉर्ड आ गया 1 of 2। यहाँ से रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। फाइनली क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर्म जब बनाइएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका जो फाइल ऑलरेडी है, यहाँ से आप एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, अब सर जैसे कि सर लॉगिन फॉर्म बनाएंगे तो डेटा रन टाइम जैसे वहां पर लेंगे तो वो डेटा मतलब उसी में स्टोर होगा जाके। अभी जो हम बनाए ना, तो उसके लिए डेटा कंट्रोल यूज होगा। डेटा कंट्रोल यूज होगा तो आपका जो स्टैटिक जो डेटाबेस है उससे रिकॉर्ड सोर्स मैच कराएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरा ये डेटा कंट्रोल यूज हो रहा है, तो अभी जो हम लोग बनाए इसमें आपका क्या है, जैसे अभी हम लोग डेटाबेस एक बनाए ना, यस सर, लॉगिन नाम से। तो डेटाबेस जो हम बनाए, डेटाबेस का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी कौन सा डेटाबेस हम लोग बनाए, कहाँ बनाया आपको ध्यान भी नहीं। हाँ, तो बनाए थे। सर लॉगिन नाम से था। वो तो ठीक है, लॉगिन बनाए थे या स्टूडेंट बनाए थे। स्टूडेंट का डेस्टिनेशन देखने दीजिए एक मिनट। हेलो सर। सर डेटाबेस सर लॉगिन नाम से ही था ना। लॉगिन तो टेबल नेम था ना जी, तो देख लीजिए आप यहाँ से, यहीं से ओपन करते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में। तो 20 डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, स्टूडेंट टेबल है ना, यहाँ पर डेटाबेस का आपको डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट है, यहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के यस सर। बाद अब जहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर प्लेस है कि उसमें जो टेबल है, एक मिनट, अब यहाँ देखिए रिकॉर्ड सोर्स आपका क्या है, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर वेरियस, आपका स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर वेरियस टेबल होगा। तो अभी हम लोग के पास एक ही टेबल है ना, लॉगिन। यस सर। रिकॉर्ड सोर्स आपका लॉगिन हो गया। इसके लिए आपका यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये डेटा कंट्रोल से। अभी हम लोग आरडीओ एडीओ यूज नहीं कर रहे हैं नाउ। अब इसमें रिकॉर्ड सोर्स में आपका जो है डेटा देखना है, डेटा का टाइप डायनेमिक होना चाहिए, टेबलर फॉर्म में होना चाहिए। तो डायनासेट टेबलर फॉर्म जो भी आपको यूज करना है यहाँ पर। और दूसरा रीड ओनली फॉल्स, ठीक है। अब डेटा सोर्स में आइएगा, ठीक है, डेटा को देखना है अगर, तो डेटा का सोर्स में आइएगा। डेटाबेस नेम सही हो गया, कनेक्ट हो ही गया, एक्सेस कैप्शन डेटा 1, ठीक है। अब यहाँ पर
रिकॉर्ड चीज है, रिकॉर्ड सोर्स हो गया, रिकॉर्ड सेट भी हो गया। नाउ व्हेन अब इसका डेटा आपको देखना कहाँ पर है, जैसे ये डेटा हमारा बेस है, डेटाबेस में ये काम आपका करेगा। अब इसके लिए हमको वो बटन बनाना होगा जिस बटन में हम उसको देखना चाहते हैं। जैसे हम यूजर नेम और उसको तो क्या कहते हैं, इसके लिए दो कंट्रोल और यूज कर लेते हैं। सर एक्सेल के थ्रू उसको कनेक्ट करके सर एक्सेल में भी तो देख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेल में तो देख ही सकते हैं। एक्सेल में हमको नहीं देखना है, हमको जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है अपने इंटरफेस से ना करना है। यस सर। एक्सेल में तो देख ही सकते हैं, बना भी सकते हैं, रन भी करा सकते हैं। आप माई एसक्यूएल में डेटाबेस बना दीजिएगा, जावा में उसको यूज करना है तो जावा के इंटरफेस में ना उसको कॉल कीजिएगा। यस सर। तो यहाँ पर सिंपल अभी हम लोग यूज कर रहे हैं डेटा कंट्रोल। तो डेटा कंट्रोल में ये कंट्रोल को आप अभी दिख रहा है, इनविजिबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आप देखना चाहते हैं, सपोज अगर आप लेवल के अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस लेवल के अंदर डेटा का तो कर दिए, लेवल के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, कैप्शन खाली कर दीजिए। लेवल के अंदर आपका जो डेटा सोर्स है वो डेटा 1 रखिए। डेटा 1 से आपका सोर्स आ रहा है, क्योंकि डेटा 1 कंट्रोल का नाम चेंज नहीं किया गया है, तो डेटा सोर्स आपका डेटा 1 है। इसमें कौन सा डेटा फील्ड आप रखना चाहते हैं, देखिए 3 फील्ड है ना, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी। पासवर्ड ईमेल आईडी यस सर आ गया। यूजर नेम को देखना चाहते हैं, यूजर नेम सेट हो गया यहाँ, ठीक है, फॉर्मेट ये सारा चीज। दूसरा लेवल 3 में, लेवल 3 का आपका अगेन डेटा सोर्स क्या है, तो डेटा सोर्स आपका लेवल 3 का कहाँ गया, ये डेटा 1 है, मतलब डेटा 1 से उसको लेवल मिल रहा है। तो डेटा जब यहाँ चेंज करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग डेटा आएगा। आपका डेटा फील्ड अभी सिंपल आपको कनेक्शन बता रहे हैं कैसे यूज हो रहा है। पासवर्ड देखना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ लेवल 3 को पहले डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों लेवल 2 और 3 जो है इससे कनेक्ट हो गया आपका डेटाबेस से। अब इस डेटा कंट्रोल के थ्रू अभी रन करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, पहले डेटा 1 दिख रहा है ना, ASW यस सर का डेटा देखना है, ADW दिख रहा है ना, यस सर। तो ये स्टैटिक हो गया। अभी यहाँ हम लोग कोई कोडिंग नहीं किए हैं, इसका इंटरनल जो डेटाबेस है उस इंटरनल डेटाबेस से टेबल का डेटा देख रहा है। अब ये डायनेमिकली सेट है आपका, इसको नॉर्मल भी सेट कर सकते हैं, टेबलर फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप एक फॉर्म डिजाइन करें, जो अपडेट वहां कर रहे थे ना, यहाँ अपडेट करें तो आपका डेटाबेस में जाकर वो स्टोर्ड हो, फ्यूचर में कभी भी उस डेटाबेस को ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। तो इंटरफेस जो आप यूजर को देंगे, उस इंटरफेस से आपका बिलिंग होगा, कुछ भी इनवॉइस होगा, और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डेटाबेस में, जहां पर आप प्रोडक्ट का इन्वेंट्री, तो प्रोडक्ट का इन्वेंट्री के लिए आप उसको बार बार डेटाबेस थोड़े ओपन करवाइएगा, आप इंटरफेस जो दीजिएगा वहीं से अपडेट करेगा। तो जो प्रोडक्ट अपडेट करेगा उसका वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, आपके डेटाबेस, यानी कि MySQL, ओरेकल, जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं आप, तो डेटा कंट्रोल यूज कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल के जगह आप ADO, RDO, DAO, यानी कि वेरियस कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स यूज हियर। तो दोनों चीजें यहाँ पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस केस में एडिन्स के थ्रू, एडिन मैनेजर के थ्रू और भी कंट्रोल यूज करेंगे। जैसे अभी यहाँ कुछ पैकेज है, जैसे पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट विजार्ड, ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पूरे पैकेज को जनरेट करेगा, एक सेटअप फाइल क्रिएट करेगा। तो वेरियस टूल्स आर देयर। अभी हम लोग जो है सोर्स कोड कंट्रोल स्टार्टअप या पर्टिकुलर सेक्शन को केवल देख रहे हैं, और जब हम लोग यूज करेंगे इसमें एडिशनल फीचर्स, तो एडिशनल फीचर्स को रेफरेंसेस से ऐड करेंगे, है ना, टाइम टू टाइम। तो अभी जैसे आपका है इसमें कुछ कंट्रोल लाइक माइक्रोसॉफ्ट का, जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट OLE DB ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट्स 1.0 लाइब्रेरी। तो यहाँ इसको चेक करके यूज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस का
एडीओ के थ्रू भी होगा, ठीक है ना। जैसे एडीओ के थ्रू है उसी तरह से देयर इज ए डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, है ना। वेरियस कंट्रोल भी है। रिपोर्ट डिजाइनर देखिए, देखिए यहाँ है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड सेट, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स 6.1 लाइब्रेरी। तो ये एडीओ कंट्रोल है, एडीओ डीएओ, ठीक है ना। एडीओ कंट्रोल, डीएओ कंट्रोल भी है आपका, एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर इसके नेक्स्ट क्लास में सर एक लॉगिन फॉर्म हम खुद से क्रिएट करके उसमें डेटाबेस ऐड करके लॉगिन फॉर्म वो सब जहाँ पर कुछ दिक्कत होगा शेयर करेंगे। पहले सारा फीचर्स पढ़िए, ठीक है। लॉगिन फॉर्म, पासवर्ड कैरेक्टर यूज करके पासवर्ड को भी आप कैरेक्टर सेट कर सकते हैं एंट्री का, वो सब हो जाएगा। वो सब अभी कलाकारी नहीं करना है, ठीक है सर डेटा का जो सोर्स है वो मतलब कि जैसे कि लेवल 3 के लिए करेंगे ईमेल आईडी के लिए, तो डेटा का सोर्स वहाँ डेटा वन से आएगा यहीं से ना। यहीं पर बताया ना, ये डेटा आप जोड़ लिए तो यहाँ पर आपको दो ही चीज करना है। जिस बटन में जो चीज आपको यूज करना है उसका केवल दो ही चीज करना है। एक चीज तो पहले कि सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स आपका अभी डेटा कंट्रोल है, क्योंकि दूसरा कोई सोर्स आप यूज कर नहीं रहे प्रोग्राम में, एडीओ आरडीओ कोई दूसरा सोर्स है नहीं, तो डेटा कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो डेटा आपका सोर्स हो गया। और फिर उसमें डेटा कंट्रोल में जिस डेटाबेस को आप कनेक्ट किए हैं उसमें से कौन सा पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूज करना है, तो यहाँ से अप एंड डाउन एरो से यूज करके फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ये काम आपको हर बटन के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग जो है पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले आप जितने भी फीचर्स जो है यानी कि प्रॉपर्टीज है, लाइक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, उसका लिस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। बुक मिला है कि नहीं आपको?